हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल राघवंशला जीत का। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और सभी लोग अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता चल गया है कि यूपीटीजीटी में जो न्यू वैकेंसी आने वाली है 17,740 पद हैं और 20 सब्जेक्ट पर आएगी और यूपीपीजीटी में 34 सब्जेक्ट पर आएगी। तो अब तैयारी के लिए लग जाइए अच्छे से, क्योंकि अब मान के चलिए कि पेपर दिसंबर में बोल रहे हैं लोग कराने को, तो करा लेंगे क्योंकि नोटिफिकेशन अगस्त में आ जाएगा। और जैसा कि सभी को पता चल गया है कि यूपीटीजीटी और पीजीटी 2022 वाला अब बिल्कुल क्लियर हो गया है, उसका रिजल्ट भी आ गया है और जो कुछ होना था सब हो गया है। फाइनल रिजल्ट आ गया है दोनों का। तो अब बस इसी वैकेंसी का इंतज़ार था, उसके लिए भी अध्याचन भेज दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि यूपीटीजीटी में कुछ सब्जेक्ट के मतलब पद हैं जो जारी कर दिए गए हैं, बता दिए गए हैं कि हाँ इतने पद आएंगे, और कुछ सब्जेक्ट के नहीं बताए गए हैं, जिससे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि पता नहीं अदर सब्जेक्ट में वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। जब 20 सब्जेक्ट के लिए बोला गया है तो सारे सब्जेक्ट में आएगी वैकेंसी, लेकिन जिसमें सबसे अधिक वैकेंसी है उन सब्जेक्ट का बता दिया गया है और जिसमें सबसे कम है वो भी बता दिया गया है। तो आप लोगों को बता दें कि सबसे अधिक वैकेंसी यूपीटीजीटी में कौन से सब्जेक्ट में है। तो बात करें हिंदी की, हिंदी में 2539 पद हैं और इंग्लिश में 2340 और विज्ञान में 2278 हैं, सामाजिक विज्ञान में 2265 और गणित में है 2188 पद। तो ये मान कर चलिए कि वैकेंसी तो सही है। वैसे टीचर्स लोग कह रहे हैं कि 2021 की तुलना में बहुत ज़्यादा है और 2022 में तो कम आई थी, वो तो सभी को पता है। लेकिन एक ये सोचिए कि 2021 में जब पेपर हुआ था तो कितने लोगों ने टीजीटी का एग्ज़ाम दिया था, बहुत ही कम कंपटीशन थी। तब कोई टीजीटी और पीजीटी मतलब इतना नहीं फॉर्म फिल करते थे। लेकिन अब देखिए 2021 से 2026 के बीच में इतना गैप। 2022 में तो बहुत नाम मात्र के लिए वैकेंसी आई थी, जिसका अभी 2026 में फाइनल सब हुआ है रिजल्ट वगैरह। तो ये मानकर चलिए कि कंपटीशन तो इतना ज़्यादा हाई होने वाला है। तो किस तरह से तैयारी करें और क्या करना होगा कि इस बार सिलेक्शन पक्का हो जाए, क्योंकि 2022 वाला रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बहुत से लोग मेरिट में होकर भी नहीं सिलेक्ट हुए हैं एज की वजह से, क्योंकि एज की वजह से ऐसा हुआ है कि अगर किसी के नंबर भी समान हैं बिल्कुल, और एज में जैसे किसी के ज़्यादा है और किसी की कम है, तो उसे उस एज की वजह से बाहर कर दिया गया है। तो बच्चे कह रहे हैं कि सिलेक्ट नहीं है मैम, मैं तो मेरिट के अंदर हूँ, इतने नंबर हैं, तो इसी वजह से वो लोग सिलेक्ट नहीं हैं। और भाई रिज़ल्ट सही नहीं आया तो टूट तो बहुत ज़्यादा गए हैं, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं और रिज़ल्ट अच्छा ना आए। तो हिम्मत नहीं हारनी है, हम सभी से यही बात कहेंगे, क्योंकि मेरा भी नहीं हुआ है। मैं भी, आप लोगों को पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि मेरे 96 क्वेश्चन सही थे और 100 मेरिट गई है, तो हम भी 4 क्वेश्चन से रह गए हैं। लेकिन इस बार ऐसा सोचो, इस तरह से तैयारी करो कि 100% हो जाए और इतनी मेहनत करिए कि जो भी कमी रह गई है वो इस बार मतलब अपने हिसाब से तो कमी मत रखो, और फिर भगवान के भरोसे मेहनत करोगे तो रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। तो मतलब टीचर्स ये बोल रहे हैं कि हाँ 2021 में इतनी वैकेंसी थे, उससे 1.5 गुना है और इतनी ज़्यादा वैकेंसी है। तो उन लोगों से ये भी तो कहो कि मतलब वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि कंपटीशन कितना हाई है, कितने स्टूडेंट अब बीएड किए हुए हैं। पहले ये सोचिए 2021 में तो मैंने बीएड मतलब तब मैंने नहीं फॉर्म फिल किया था। 2022 वाला टीजीटी का मैंने जो अभी एग्ज़ाम दिया है, तो इसमें मेरे पास पड़ोस के
कोई भी मतलब 1-2 स्टूडेंट के अलावा और मैं किसी को नहीं जानती थी कि जिसने टीजीटी का एग्ज़ाम दिया हो। मैंने दिया था और एक लड़की थी, 2 ही लड़कियों ने दिया था। लेकिन इस बार क्या है, इस बार भाई सभी लोग जितने बीएड किए हैं सब कह रहे हैं हम डालेंगे फार्म, हम डालेंगे। क्योंकि सोचिए 4 साल में कितना बदलाव हुआ, 4-5 साल में। तो ऐसा कोई नहीं है जो टीजीटी की मतलब इस बार टीजीटी की सीट पर फाइट बहुत ज़्यादा है। यही सोचिए 2021 में तो इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, 2021 से ज़्यादा 2022 में कंपटीशन हुआ और 2022 से ज़्यादा अब 2026 में होगा। तो ये सोचिए कि 2022 वाला अभी रिजल्ट आया हिंदी का, तो हिंदी में जिसके कितने 125 में से कि 120 क्वेश्चन सही थे, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। और संस्कृत में भी ऐसा हुआ है। तो ये सोचिए कि इस बार क्या होगा, इस बार माइनस मार्किंग कर दी गई है। तब भी सभी लोग परेशान हैं कि माइनस मार्किंग कर दी गई है नई नियमावली के अनुसार। लेकिन और जीएस भी ऐड कर दी गई। और पहले ऐसा होता था कि सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो बात करें कि सब्जेक्ट पुरानी नियमावली के आधार पर ही अगर भर्ती होती तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि अब पुरानी नियमावली के आधार पर नहीं होगी, नई नियमावली लागू कर दी गई है। उसमें कहा गया है कि 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट के और 30 क्वेश्चन जीएस के होंगे और प्लस माइनस मार्किंग भी होगी 1/3 की। तो अब परेशान इसलिए हैं कि हाँ नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इस नेगेटिव मार्किंग होगी तो इसमें भाई अब सभी के लिए होगी, इतना परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि जो आयोग करेगा अपने लोग तो कुछ कर नहीं सकते, वही होगा। तो फ्रेंड्स बात ये है, मतलब ये कहना चाहती हूँ कि माइनस मार्किंग हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी टफ एग्ज़ाम आ जाए, ये सोचिए कि सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सभी के लिए है। तो ये सोचिए कि अब यूपी टीजीटी की मतलब वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएंगी। और बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि जैसे कि 5-6 सब्जेक्ट में जिसमें वैकेंसी ज़्यादा है तो बता दिया गया है कि यूपी टीजीटी में इस सब्जेक्ट में इतनी है। और बहुत से सब्जेक्ट हैं जैसे कि होम साइंस में ही नहीं बताया गया कि कितने पद खाली हैं, कितनी सीट पर वैकेंसी आएगी। तो जिससे बहुत से लोग कन्फ्यूज हैं अभी भी कि तैयारी करें, कोर्स लें या ना लें। और जिन लोगों ने कोर्स ले लिया है वो लोग भी परेशान हैं। तो उन लोगों को बता दें कि कोर्स ले लिया है, परेशान होने की बात नहीं है। कोर्स को मतलब पढ़िए अच्छे से और सिलेबस कंप्लीट करिए, वैकेंसी ज़रूर आएगी। और रही बात यूपी पीजीटी की, यूपी पीजीटी में भी 34 सब्जेक्ट पर वैकेंसी आएगी। जब मतलब कह दिया गया है तो आएगी ज़रूर। लेकिन उस 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में यूपी टीजीटी का 5 सब्जेक्ट के मतलब वैकेंसी बता दी गई हैं कि कितने पद खाली हैं। और जिन सब्जेक्ट की नहीं बताई गई हैं इसीलिए बच्चे परेशान हैं। परेशान होना मतलब बनता है कि हम तैयारी भी कर रहे हैं और कहीं मेरे सब्जेक्ट की वैकेंसी ना आए तो दिक्कत होगी, इसीलिए अब परेशान हो रहे हैं सभी लोग। तो हम तो यही कहेंगे कि परेशान ना होइए और अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि इतने दिन तैयारी की, अब अगस्त लास्ट तक तो वैकेंसी ज़रूर आ जाएगी। तो देख लीजिए कि सब्जेक्ट में आती है या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो आएगी, क्योंकि पहले से ही कहा जा रहा है कि होम साइंस में 1200 प्लस सीटें आएंगी। तो बहुत ही जल्द होम साइंस की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और जिस सब्जेक्ट की नहीं है, बहुत से सब्जेक्ट की नहीं अभी आई हैं, तो सारे सब्जेक्ट में देखने को मिलेगी। बिल्कुल निराश मत होइए और अच्छे से तैयारी करिए सभी लोग। तो फ्रेंड्स हम आप लोगों को बता दें कि 2 दिन से मैंने ब्लॉग नहीं डाला था। रीज़न था थोड़ा कि मैं घर पे नहीं थी, घर से बाहर गई हुई थी, इसीलिए मैंने ब्लॉग नहीं डाला था। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा आज मैं घर पे आई हूँ तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। सभी को राधे राधे और बाय, टेक केयर। सभी लोग अपनी अच्छे से तैयारी करिए।